जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि केंद्र में आसीन बीजेपी सरकार जो आम नागरिकों के साथ वादे किए थे, क्या तर्क और कसौटी पे और धरातल पर क्या बीजेपी सरकार फर्स्ट और सेकंड खरी उतरी है? आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। मेक इन इंडिया बीजेपी सरकार बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था, लेकिन मेक इन इंडिया कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रही है। स्मार्ट सिटी तो आपने सुना होगा। मोदी सरकार के जितने सांसद हैं वो सिटियों को गोद लिया था और बोला कि इस सिटी को मैं गोद लेता हूँ, इसका विकास करूँगा। आज वो ना तो सांसद दिखाई दे रहे हैं और ना ही उनका विकास दिखाई दे रहा है। स्मार्ट सिटी कहने को तो है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कोई स्मार्ट सिटी मोदी सरकार ने बनाई है। दो 2022 तक प्रत्येक गरीब व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति के सर पर छत का बीजेपी सरकार और खासकर मोदी ने ये सबको चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि 2022 तक प्रत्येक के पक्की छत होगी। एक साल और रहा है, अभी तक तो हुआ नहीं। एक साल में क्या होता है देख लेते हैं कि इस पे भी कितनी खरी उतरती है। उसी प्रकार जो 15 लाख मोदी ने घोषणा की थी, उस पे ही बीजेपी सरकार, पूरा कैबिनेट, पूरे सांसद सब मुकर गए। बोले ये तो एक जुमला था। 100 दिन में काला धन लाना मोदी की पॉलिसी थी, लेकिन इसका कोई पता नहीं है। बुलेट ट्रेन यदि आपको कहीं नजर आए तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उसमें ज़रूर लुत्फ़ उठाऊं। और मेरी वीडियो अंधभक्त कृपया दूर रहें, क्योंकि सच्चाई है हमें वही बतानी है। हमें किसी पार्टी और व्यक्ति विशेष से कोई भी दुश्मनी या आरोप या प्रत्यारोप हमको नहीं लेना है, ना ही हमको किसी की पार्टी विशेष से हमें प्रतिनिधित्व करना है, बल्कि हमें तो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, जो ज़मीन पे हमको हकीकत दिखाई देती है, हम वही बात आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार ने नौकरी देने की, बेरोजगार लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इन्हीं वादों पे ही अभी तक तो कोई अमल नहीं हुआ है, बल्कि कुछ नौकरियां तो जो उन पे रोक लग गई है। उज्ज्वल गैस का क्या हुआ? जो उज्ज्वल गैस थी, बहुत जोर प्रसार से किया था कि उज्ज्वल गैस, आज उज्ज्वल गैस कहाँ है? बंद हो गया लग रहा है। और जो यूपीए सेकंड के अंदर 399 400 रुपये के आसपास सिलेंडर मिलता था गैस वाला, आज उसकी क्या रेट है? आम आदमी क्या खाएगा 350 में? कैसे जी सकता है आम आदमी? यानी उस सुबह से लगा के शाम तक यदि मजदूरी करता है तो उसको 300 या 350 रुपये मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। वो ये इतनी महंगाई में क्या करेगा, मेरे ये समझ नहीं आ रहा है। पेट्रोल डीजल का भाव क्या हो गया? आटा, चावल, चीनी, तेल, ये सब कहाँ पे है? बीजेपी सरकार में भी दलितों पर अत्याचार और अन्याय, हत्या, बलात्कार का सिलसिला कोई कम नहीं हुआ है, और अभी तक भी बीजेपी सरकार ने कोई इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आपने हाथरस केस का सुना होगा। उस लड़की के साथ बलात्कार करके उसको
मारने की कोशिश की, गला वला काट दिया। उसके बाद में वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते हार गई। वहाँ का शासन प्रशासन ने भी उस दलित समाज की लड़की का कोई साथ नहीं दिया, और जब ख़त्म होने के बाद में भी लड़की को रात को 12-1 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया, सबूतों को मिटाने के लिए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी सरकार है, क्या पीड़ित की तरफ थोड़ी बहुत ही सहानुभूति नहीं रही? आरोपी को क्यों बचा रही थी? हालांकि बाद में अभी ये सीबीआई जांच चल रही है, और पुलिस और प्रशासन वहाँ की राज्य सरकार ने बाद में संज्ञान में लिया था। किसानों का क्या हाल है दोस्तों? आज दिल्ली में भारत के किसान को 101 दिन हो गया आंदोलन करते हुए। 26 जनवरी से पहले की किसानों की भारत सरकार के साथ वार्ता हुई थी, उसके बाद में भारत सरकार ने रोक दिया वार्ता, उसके बाद में कोई बातचीत नहीं हुई। प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि उसके राज में उसकी प्रजा सब सुखी हो, कोई भी परेशान नहीं हो। आज कितने किसान खत्म हो गए। क्या बीजेपी सरकार ने उनका दुख या अफसोस जताया है? मुझे तो नहीं लगता बीजेपी ने दुख जताया है। हालांकि हरियाणा का एक जो राज्य मंत्री था, उसने तो मखौल उड़ाया था, मजाक उड़ाया था किसानों का। आखिर क्यों? कुछ तो लोग इनको खालिस्तानी बोलते हैं, कुछ आतंकवादी बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं। ये सरासर गलत है। ये किसान हमारी आन बान शान है। केंद्र सरकार को इस पे फैसला लेना चाहिए, और यदि ये लोग किसान नहीं मान रहे हैं तो केंद्र क्यों पकड़ रखा है बिल? खारिज कर देना चाहिए ना बिल। जिद नहीं करना चाहिए, या फिर बीच का कोई रास्ता है वो निकालना चाहिए, ताकि ऐसी समस्या नहीं आए। अभी भारत के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। केंद्र सरकार उस पर नियंत्रण जरूर करे, किसानों की आवाज़ बने, उनके जो भी मांग है उस मांग को पूरी करें। वर्तमान में जो दलितों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस पे केंद्र और राज्य सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो ऐसी हरकत ना कर सके और आपस में सौहार्द बना रहे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका मंगल।